A very good and express मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सप्रेस इस वजह से क्योंकि मोदी केयर ने लॉन्च किया है एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसके थ्रू आप इजी तरीके से, फास्ट तरीके से एंड मोर रिवॉर्डिंग के साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, अपनी टीम को अच्छे लेवल तक पहुंचा पाएंगे। और ये प्रोग्राम है मोदी केयर लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम, जहां पे लॉयल्टी कंप्लीट करने के लिए आपको 6 मंथ तक का वेट करना होता था। मोदी केयर ने आप उस वेट को खत्म करके आपको कई सारे नए बेनिफिट प्रोवाइड किए इस प्रोग्राम में, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आपको कई सारे वीडियोस, कई सारे सेमिनार एंड ट्रेनिंग में इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, लेकिन आज जल्दी से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद कुछ कैलकुलेशन वाली इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा और आप कैसे बेनिफिट पा सकते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये किन मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। मोदी केयर लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम is for all consultants who have qualified for at least 1 month of loyalty in May 2021। जिन्होंने भी मई में अपनी लॉयल्टी स्टार्ट कर रखी है वो भी इस रेस में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, और जिन्होंने नहीं करी है वो जून से अपनी लॉयल्टी को स्टार्ट करके इसके बेनिफिट को अचीव कर सकते हैं। इसके बेनिफिट 3 तरीके से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो तरीका क्या होगा? सपोज आप लॉयल्टी को स्टार्ट कर रहे हैं और बाय मिस्टेक या किसी वजह से आपको उसे ब्रेक करना पड़ा और आप 6 मंथ की लॉयल्टी को कंप्लीट नहीं कर पाते, तब भी मोदी केयर इस बार आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करने वाला है। कहने का मतलब, यदि आप 2 मंथ के बाद अपनी लॉयल्टी ब्रेक कर देते हैं तो आपको 2 मंथ का कंप्लीट लॉयल्टी कूपन मिल जाता है। बस एक कंडीशन रहती है साथ में, वो मैं अभी आपको कुछ देर में इसी वीडियो में सही तरह से एक्सप्लेन करूं। इसी तरीके से यदि 4 मंथ के बाद आपकी लॉयल्टी ब्रेक हो जाती है तब भी आप एलिजिबल होते हैं लॉयल्टी कूपन को अचीव करने के लिए। एंड 6 मंथ की अगर आप लॉयल्टी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप न केवल 100% अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बल्कि 20% एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। मींस टोटल 120% का बेनिफिट आप अचीव कर पाएंगे। एक और इसमें रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मेंबर जिनकी लॉयल्टी मई में कंप्लीट हो रही है वो इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इस रेस का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, इस रेस से मिलने वाले बेनिफिट को अचीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और आपको मैं शेयर कर दूं कि जहाँ पे लॉयल्टी को कंप्लीट करने के लिए आपको 2500 रुपीज की बिलिंग करनी होती थी, वहीं अब इस लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम के जरिए आप मात्र 1800 की बिलिंग में भी लॉयल्टी को कंटिन्यू कर पाएंगे। 1800 से कम की बिलिंग में आप एलिजिबल नहीं होंगे लॉयल्टी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। 1800 से 2500 के बीच की अगर आप बिलिंग कराते हैं तो आप लॉयल्टी कंटिन्यू कर पाएंगे। बस आपका जो टोटल अमाउंट होगा उसका 80% काउंट किया जाएगा। इसी तरीके से यदि आप 2500 एंड अबव की बिलिंग कराते हैं तो आपके कंप्लीट अमाउंट को कंसीडर किया जाएगा आपके लॉयल्टी कूपन को जनरेट करने के लिए। अब जो आपको चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, इसके जरिए ये सारी डिटेल आपको समझ में आएगी कि यदि आपकी लॉयल्टी मंथ मई आप एलिजिबल हैं तीनों तरह के लॉयल्टी प्रोग्राम को अचीव करने के लिए। वो 3 तरह के कौन से लॉयल्टी प्रोग्राम? 2 मंथ लॉयल्टी, 4 मंथ लॉयल्टी एंड 6 मंथ लॉयल्टी के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से यदि आपका फर्स्ट मंथ लॉयल्टी मई में स्टार्ट हुआ है तो आप 2 मंथ लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, पर 4 एंड 6 मंथ के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से यदि मई, यहाँ पे मई की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये ऑफर जो लॉन्च हुआ है वो जून में लॉन्च हुआ है। ओके, तो मई इज योर बेस मंथ। मई के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप इस रेस में किस पोजीशन पे हैं और कौन कौन से बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। इस टेबल से सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाती हैं। सपोज आप मई का मंथ आपके लिए 5th मंथ का लॉयल्टी प्रोग्राम था, तो आप 2 मंथ की लॉयल्टी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि पहले से ही आपने 5th मंथ को कंप्लीट कर लिया है। 4 मंथ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप 4 मंथ से अबव की लॉयल्टी पे चल रहे हैं, पर 6 मंथ की लॉयल्टी एंड 120% के बेनिफिट के लिए आप डेफिनेटली हकदार होते हैं। इसी तरीके से यदि आपकी लॉयल्टी का मंथ 10th चल रहा है मई 2021 में, तो आप 6th मंथ की लॉयल्टी को
अचीव कर पाएंगे विद 120% और साथ में अपनी 12 मंथ की भी लॉयल्टी को पूरा कर पाएंगे। तो इन टेबल से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, जहां पे आपको समझना होगा मई के मंथ को एज अ बेस मंथ। अब आइए जानते हैं कुछ और जानकारियों के बारे में। जब आपकी बिलिंग 1800 से लेस होती है तो आप इस लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। वहीं यदि आपकी बिलिंग अमाउंट 1800 से अबव का होता है तो आप इस लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा बन पाते हैं और आपको जो बेनिफिट मिलता है उसको भी आप अचीव कर पाते हैं, एक्सेप्ट एक चीज के साथ कि आपकी जो टोटल अमाउंट है वो 80% काउंट होगा बजाय 100%। 100% काउंट कराने के लिए आपको 2500 से अबव की बिलिंग करानी होगी, जिसके थ्रू आप 100% अमाउंट को काउंट करवा पाएंगे अपने लॉयल्टी कूपन को जनरेट करने के लिए। ये मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वैसे तो काफी लोगों को समझ में आ रहा होगा, पर जो न्यू कैंडिडेट ज्वाइन हो रहे हैं, जो न्यू कंसल्टेंट ज्वाइन हो रहे हैं मोदी केयर में, उनको हो सकता है कुछ दिक्कत आ रही हो जो लैंग्वेज में अभी यहाँ पे यूज किया। ओके, घबराने की बात नहीं है, अभी आने वाले कुछ समय में आपको सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाने वाली है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत मोदी केयर ने जो 3 डिफरेंट लॉयल्टी मंथ्स को प्रोवाइड किया है, दैट इज 2 मंथ, 4 मंथ एंड 6 मंथ, इसके लिए कंपनी ने आपको कुछ कैपिंग और प्रोवाइड करके दी हुई है कि यदि आप 6 मंथ की लॉयल्टी कंटिन्यू करते हैं तो आपको 120% एवरेज वैल्यू का कूपन दिया जाएगा, लेकिन वो लॉयल्टी कूपन की कैपिंग केवल मैक्सिमम 6000 तक की होगी। इसका मतलब आपका जितना भी एवरेज बना है 6 मंथ का, 120% के बाद यदि वो 6000 से अबव होता है तब भी आपको 6000 की ही लॉयल्टी कूपन प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरीके से जब आप 4 मंथ की लॉयल्टी को कंप्लीट करते हैं तो आप कंप्लीट एवरेज के 60% अमाउंट की लॉयल्टी कूपन को अचीव करने के हकदार हो जाते हैं और साथ में इसमें जो लॉयल्टी कूपन की कैपिंग की गई है उसका अमाउंट 3000 रुपीज होगा। वहीं यदि आप 2 मंथ के बाद अपने लॉयल्टी कूपन को यूज करना चाहते हैं या फिर लॉयल्टी कंटिन्यू करने के बीच में आपको ब्रेक करना पड़ा लॉयल्टी और 2 मंथ की लॉयल्टी के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप 20% ऑफ एवरेज वैल्यू के लॉयल्टी कूपन को अचीव कर पाएंगे और साथ में जिसकी मैक्सिमम कैपिंग 1000 तक की होगी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम मोदी केयर ने लॉन्च किया जिसके आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं और इतने सारे बेनिफिट अब मुझे नहीं लगता किसी और दूसरी कंपनी ने प्रोवाइड कर रखे हैं। न केवल अभी आने वाले समय में भी कई सारे नए बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। ये तो अभी एक्सप्रेस प्रमोशन है, सुपर फास्ट प्रमोशन आना अभी बाकी है। यदि आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एक्सेप्ट उन मेंबर को जो मोदी केयर में न्यूली ज्वाइन हुए हैं, उनको हो सकते हैं कुछ टर्म समझ में ना आए हो। पर आइए अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और समझने की कोशिश करते हैं कुछ और डीप तरीके से कि कैसे ये लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम वर्क करेंगे, किस तरीके से आपको और अधिक बेनिफिट प्रोवाइड हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं इन 4 एग्जाम्पल से मोदी केयर लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से, जहां पे सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि कैसे 120% का रिवॉर्ड आपको मिल पाता है यदि आप 6 मंथ की लॉयल्टी को कंप्लीट करते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यदि आपकी बिलिंग अमाउंट 2500 से लेस होता है तो आपकी कैसे 80% रिवॉर्ड के लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग 4 मंथ लॉयल्टी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे एंड फोर्थ एग्जाम्पल में हम लोग 2 मंथ लॉयल्टी और साथ में लॉयल्टी की कैपिंग जो है इसका क्या मतलब होता है, ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगी लॉयल्टी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, लॉयल्टी कूपन को अचीव करने के लिए। कैप लॉयल्टी कूपन की जानकारी लेंगे जहां पे मैक्सिमम कैपिंग कितनी रखी गई है हर लेवल पे, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। जब आप 6 मंथ की लॉयल्टी को कंप्लीट कर लेते हैं और वो भी लॉयल्टी कैसी जहां पे आपकी बिलिंग 2500 से ज्यादा की हो, पर मंथ 2500 से ज्यादा की बिलिंग अगर आप कराते हैं और ऐसा आप कंप्लीट 6 मंथ तक करते हैं, उस केस में आपको जो 7th मंथ में एक लॉयल्टी कूपन मिलता है, 7th मंथ में आपको लॉयल्टी कूपन दे दिया जाता है जिसकी हेल्प से आप अपने मनपसंद की मोदी केयर प्रोडक्ट परचेस कर पाते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। पर अब जब लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे जितना भी आपका लॉयल्टी कूपन बनता है
वो होता है कंप्लीट 100% एवरेज वैल्यू ऑफ 6 मंथ। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको 120% का बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है उसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने जून 2021, जुलाई 2021, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यदि आप जून में अपनी बिलिंग कराते हैं 3000 रुपीज की, ओके, तो आपका जो टोटल अमाउंट काउंट किया जाएगा वो 100% काउंट किया जाएगा। 100% काउंट किया जाएगा मींस 3000 का 100% कितना हुआ? 3000 ही हुआ। ये 3000 का मतलब ये है कि इस वैल्यू से हम लोग लॉयल्टी कूपन की अमाउंट की वैल्यू आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसी तरीके से जब आपने जुलाई में बिलिंग की तो वहां पे अमाउंट रखा बिलिंग का 2500, ये 2500 और उससे ज्यादा का बिलिंग होने पे आपको 100% वैल्यू काउंट होती है, इसलिए यहां पे भी आपका जो अमाउंट बनेगा वो 2500 का बनेगा। देन आपने अगस्त में बिलिंग की 4000 की, ये भी 2500 से ग्रेटर है, इसलिए टोटल अमाउंट काउंट होगा आपका लॉयल्टी में एवरेज फाइंड करने के लिए। यहां पे आपका 4000 काउंट होगा। सितंबर में आपने 3000 की शॉपिंग की, ये भी 2500 से मोर है, तो आपका यहां पे भी 100% काउंट होगा, मींस टोटल अमाउंट 3000 ही काउंट होगा। अक्टूबर में आपने अगेन 2500 की शॉपिंग की, ये भी 2500 और उससे ग्रेटर होने की वजह से ये भी 100% काउंट होगा और वैल्यू आएगी आपकी 2500 की। लास्ट मींस 6 मंथ में आपने अगेन 3000 की बिलिंग कराई जो कि 2500 से ग्रेटर है, इसकी वजह से आपका ये टोटल अमाउंट 100% काउंट होगा, मींस 3000 काउंट होगा। 7th मंथ मींस दिसंबर 2021 में आपको एक मैसेज मिलता है, एक एसएमएस मिलता है जो एक्सप्लेन करता है अबाउट लॉयल्टी कूपन का, और ये कूपन की वैल्यू जो होती है वो कैसे डिसाइड होती है उसको समझने की कोशिश करिएगा। आपने प्रीवियस 6 मंथ जितनी भी शॉपिंग की है इसकी एवरेज वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं? सभी अमाउंट को ऐड करके डिवाइड बाय 6 कर देंगे, मींस 3000 प्लस 2500 प्लस 4000 प्लस 3000 प्लस 2500 प्लस 3000, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे? 6 से। 6 से क्यों कर रहे हैं? 6 डिफरेंट मंथ की वैल्यू आपने यहां पे ऐड की, इसलिए यहां पे आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं। यदि आप 4 मंथ की एवरेज निकालते तो यहां पे 4 से डिवाइड करते, यदि आप 2 मंथ की एवरेज निकालते तो आप यहां से 2 से डिवाइड करते। हम लोग यहां 6 मंथ का एवरेज निकालना है, इस वजह से यहां पे 6 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ रहा है। इसको ऐड कर दीजिए, 2500 आपके 5000 हो गए, 3 3 6 एंड 3 9, और यहां से 13000 प्लस 5000 मींस 18000। टोटल जो हुआ इनका वो कितना हुआ? 18000 डिवाइड बाय 6। इसको आप डिवाइड करेंगे 6, तो ये एवरेज वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है? 3000 रुपीज आ रही है। मींस आपका जो 100% काउंट हुआ इनकी एवरेज वैल्यू का वो कितना आया? रुपीज 3000 आया। ये अमाउंट की लॉयल्टी कूपन आपको इस लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम से पहले की जो लॉयल्टी होती थी उसमें आपको प्रोवाइड किए जाते थे, पर इसके बाद आपको 20% एक्स्ट्रा और प्रोवाइड किया जा रहा है। 20% किसका? इसका 20% एक्स्ट्रा, मींस 3000 का जब आप 20% फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? कुछ इस तरीके से 600, 3000 का 20% मींस 600 आपके इस वैल्यू में ऐड हो जाएगा, एंड टोटल जो लॉयल्टी कूपन आपको मिलेगा वो 3000 की बजाय 3600 का मिलेगा। और ये 3600 आपके 6 मंथ लॉयल्टी कंप्लीट होने के बाद 120% के रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको दिया जाता है, जहां पे आप 3600 की मोदी केयर प्रोडक्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉयल्टी कूपन, जो कि आपको एसएमएस के थ्रू आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मिलता है। तो कुछ इस तरीके से लॉयल्टी एक्सप्रेस
प्रोग्राम का हेल्प लेके आप 6 मंथ की अगर लॉयल्टी कंप्लीट करते हैं तो आप 120% तक के बेनिफिट को अचीव कर पाते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि आपको जो बिलिंग है वो 2500 से ग्रेटर वैल्यू की करनी होती है पर मंथ। एक और चीज कई व्यूअर्स का क्वेश्चन होता है कि क्या एक बिलिंग में ही हम 2500 की बिलिंग करा सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लॉयल्टी पीरियड जो होता है, जो हर न्यू मेंबर के लिए, जो भी न्यू मेंबर ज्वाइन होता है उनके लिए स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मिलते हैं कंप्लीट मंथ, मींस 1 टू लास्ट डेट। ये किनके लिए होते हैं? जो न्यूली ज्वाइंड मेंबर होते हैं, जब वो ज्वाइन होते हैं उस मंथ और उसके बाद 2 मंथ और, मींस कंप्लीट 3 मंथ के लिए उनके लिए डेट की कोई लिमिटेशन नहीं होती। 1 तारीख से वो लास्ट डेट तक कभी भी अपनी बिलिंग करा सकते हैं लॉयल्टी को कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद जब आपका 4th मंथ स्टार्ट होता है ना, ये मैं न्यू मेंबर्स की बात कर रहा हूं, 4th मंथ स्टार्ट होता है, तब लॉयल्टी पीरियड जो होता है वो 1st ऑफ एनी मंथ टू 25th ऑफ एनी मंथ होता है। मींस इस ड्यूरेशन के बीच में आपको बिलिंग करानी होती है। यदि आप इस ड्यूरेशन में बिलिंग कराते हैं और अगर आपकी बिलिंग 2500 से एक्सेस होती है, 2500 से ज्यादा की होती है, तो आप इस 120 रिवॉर्ड की लॉयल्टी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। 1 से लेकर 25th डेट के बीच में आप कितने बार भी बिलिंग करा सकते हैं। जो ओवरऑल टोटल बिलिंग का आएगा, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट बिलिंग में 500 की बिलिंग कराई, सेकेंड में आपने 1000 की बिलिंग कराई, थर्ड में आपने 300 की बिलिंग कराई, फोर्थ में आपने 1000 की बिलिंग कराई। अगर वो ऐड होके 2500 से एक्सेस होता है, यहाँ पे ये ऐड होने के बाद कितना मिलेगा? 2800 होगा, जो कि 2500 से ज्यादा है। देन ये सारी बिलिंग, सपोज ये आपने करा ली 5 तारीख को, ये आपने कराई 7 तारीख को, ये आपने कराई 12 तारीख को और ये आपने कराई 20 तारीख को, तो 25 से पहले यदि आपने ये सारी चीजें करा ली तो आपका जो टोटल वैल्यू काउंट होगा लॉयल्टी का वो 2800 रुपीज काउंट होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको एक बिल में जरूरी नहीं है कि 2500 की बिलिंग करानी है। आप लॉयल्टी पीरियड जो होता है 1 टू 25, इसके बीच में आपको कंप्लीट जो वैल्यू हो वो 2500 से एक्सेस होगी, तब आप इस 120% के रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और साथ में आपको ये बिलिंग कंटिन्यू 6 मंथ तक करानी होगी। कौन कौन से प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन जल्द ही आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मोदी केस से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी और आने वाले समय में भी आपको नई इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था जहां पे हमने समझा कि कैसे आप 6 मंथ की लॉयल्टी को कंप्लीट करके 120% का रिवॉर्ड अचीव कर पाते हैं। अब आइए जानते हैं सेकेंड एग्जांपल के बारे में, जहां पे यदि आपकी बिलिंग 2500 से कम की होती है, देन उस केस में कैसे आप अचीव कर पाते हैं 80% का रिवॉर्ड। यहाँ पे आपको कंप्लीट 100% का रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, और ये भी तब पॉसिबल है जब आपकी बिलिंग 2500 से लेस की होती है। मींस बिलिंग क्या हो? लेस देन 2500 हो पर ग्रेटर देन 1800, मींस ग्रेटर देन 1800 रुपीज से, और लेस देन 2500 रुपीज तक की अगर आपकी बिलिंग होती है, तब आप 80% रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। इनके बीच में, इनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, आइए एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मंथ लिखते हैं, सपोज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये आपका फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सपोज आपने जून 2021 में आपका बिलिंग अमाउंट था 1800 का। 1800 की बिलिंग 2500 से कम की है, जिसकी वजह से आपका जो परसेंटेज वैल्यू जो काउंट होगा, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे लॉयल्टी अमाउंट काउंट। ओके, तो यहाँ पे आपका जो काउंट होगा, काउंटिंग जो होगी वो 80% की होगी। कहने का मतलब 80% ऑफ 1800 ये होता है आपका ₹1440।
अब आपका टोटल 1800 काउंट ना होके 1800 का 80% काउंट होगा, जो कि 1440 रुपीज होता है। वहीं इससे पहले के एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि जब 2500 से एक्सेस की बिलिंग हो रही है तो आपका जो ये परसेंटेज काउंट है वो 100% का हो रहा था। यहाँ पे 80% का काउंट होता है जब आपकी बिलिंग 2500 से लेस होती है, 1800 से अबव होती है। ओके, जुलाई में आपने शॉपिंग की सपोज 3000 रुपीज की, यहाँ पे परसेंटेज काउंट कितना होगा? चूंकि ये 3000 2500 से ज्यादा की बिलिंग है, इसलिए यहाँ पे ये जो परसेंटेज काउंट होगा वो 100% काउंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बिलिंग अमाउंट होगा वो कंप्लीट 3000 रुपीज होगा। इसी तरीके से यदि आपकी बिलिंग रुपीज 2000 की होती है, देन इस केस में ये 2000 2500 से लेस है एंड 1800 से ज्यादा का है, इस वजह से यहाँ पे ओनली 80% काउंट होगा। कहने का मतलब 80% ऑफ 2000 जो होता कितना है? रुपीज 1600। सितंबर के मंथ में आपने अगेन 3000 की बिलिंग की, अब कितना परसेंटेज आएगा? 2500 से एक्सेस है, इसलिए यहाँ पे 100%। 100% का मतलब कंप्लीट 3000 की वैल्यू। देन अक्टूबर में आपने अगेन शॉपिंग की 4000 की, देन टोटल परसेंटेज काउंट कितना होगा? 100। क्यों? क्योंकि ये 2500 से एक्सेस की वैल्यू है, बिलिंग है, तो टोटल अमाउंट काउंट जो होगा वो 4000 होगा। अगेन आपने शॉपिंग की रुपीज 2200 की, यहाँ पे 100% काउंट नहीं होगा क्योंकि ये 2200 2500 से लेस की वैल्यू की बिलिंग है, इसलिए यहाँ पे 80% काउंट होगा। और 22% का 80% कितना हो जाएगा ये आप काउंट कर सकते हैं, 1760 रुपीज होता है। अब जब हम लोग यहाँ पे लॉयल्टी कूपन की बात करते हैं, जो कूपन आपको SMS के थ्रू आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मिलता है, और ये कब मिलेगा? आपके 7th मंथ दिसंबर 2021 में मिलता है। जब भी आपका 7th मंथ जिस मंथ में कंप्लीट होता है उसी मंथ में आपको लॉयल्टी कूपन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अमाउंट काउंट कैसे होता है उसको ध्यान से देखिएगा। आपको कंप्लीट 6 मंथ का क्या करना होगा? कंप्लीट 6 मंथ का रुपीस का एडिशन करना होगा। मींस 1440 प्लस 3000 प्लस 1600 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 1760 रुपीज डिवाइडेड बाई 6 करेंगे आप। जल्दी से कैलकुलेटर में हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं। 1440 प्लस 3000 प्लस 1600 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 1760, ये आपका टोटल अमाउंट बनता है 6 मंथ का 14,800। इसको जब आप 6 से डिवाइड कर देते हैं, divided by 6 gives you approximately 2,467 rupees। ये आपके टोटल वैल्यू बनती है। मींस अब आपका जो काउंट हुआ वो काउंट कितना हुआ? 2,467 रुपीज, एंड साथ में इसका 20% और ऐड होगा क्योंकि आपने कंप्लीट 6 मंथ की लॉयल्टी कंप्लीट की हुई है। यदि आप 6 मंथ की लॉयल्टी कंप्लीट करते हैं तो आपका जो लॉयल्टी कूपन बनता है वो 120% का बनता है। इसको बस ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी आपका लॉयल्टी बना, एवरेज वैल्यू बनी, इसका 20% और आप फाइंड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी आपके लॉयल्टी कूपन की। मींस अब यहाँ पे 20% ऑफ 2,467 रुपीज और इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसका आप 20% निकालेंगे तो देखिएगा कैसे निकलता है। 2,467 मल्टीप्लाई विथ 20% gives you 493.4 rupees। Means 2,467 plus 493. या इसको 494 मान सकते हैं आप। एक एग्जाम्पल से बस आप समझने की कोशिश करिएगा। एग्जैक्टली जो अमाउंट आता है वो कुछ इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट का जो लॉयल्टी कूपन बनेगा वो बनेगा 2,961 रुपीज का। यदि आप बिलिंग कराते हैं 2,500 से लेस की भी, उस केस में भी आपको जो अमाउंट बनता है वो कुछ इस कॉन्सेप्ट से आपको मिल पाता है एज ए लॉयल्टी कूपन। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, जहां पे हम लोग समझेंगे
लॉयल्टी कूपन 4 मंथ का। सपोज आपने स्टार्ट की लॉयल्टी जून 2021 में, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये आपका फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आपने जून 2021 में बिलिंग की 2500 की। 2500 की बिलिंग अगर आप करते हैं तो आपका 100% अमाउंट काउंट होता है, ये आपको मैंने अभी बताया। तो आपका जो टोटल अमाउंट बनता है लॉयल्टी के लिए वो 2500 का बनता है। जुलाई में आपकी शॉपिंग थी 3000 की, ये भी 2500 से ज्यादा है इसलिए 100% काउंट होगा। तो टोटल अमाउंट होगा कितना, 3000। इसके बाद आपने अगस्त में शॉपिंग की 2000 की। 2000 2500 से कम है इसलिए जो 2000 का अमाउंट होगा उसका 80% ओनली काउंट होगा। जो टोटल अमाउंट बनता है 1600। इसी तरीके से सितंबर में आपने शॉपिंग की 3000 की। 3000 2500 से ज्यादा है इस वजह से 100% की वैल्यू काउंट होगी और जो बनती है कंप्लीट 3000 रुपीज। इसके बाद अक्टूबर में किसी तरीके से आपने ये लॉयल्टी मिस कर दी या फिर लॉयल्टी अमाउंट को अचीव नहीं कर पाए। मींस अगर आप 1400 की बिलिंग कराते हैं तो आपका कितना परसेंट काउंट होगा, 0% काउंट होगा और यहाँ पे जो वैल्यू काउंट होगी वो 0 काउंट होगी। यहीं पे आपका लॉयल्टी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपको लॉयल्टी कंटिन्यू करने के लिए मिनिमम 1800 की बिलिंग करानी थी और अक्टूबर के मंथ में आपने ऐसा नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आपकी लॉयल्टी एंड हो जाती है। अभी तक के प्रोग्राम में जब आपकी लॉयल्टी एंड होती है 6 मंथ से पहले तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था एज ए लॉयल्टी कूपन के फॉर्म में। पर अब लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम के चलते अगर आपने 4 मंथ की लॉयल्टी कंप्लीट कर ली है तब भी आप एलिजिबल हैं अपनी लॉयल्टी कूपन को अचीव करने के लिए। ये कूपन कैसे मिलते हैं इनको ध्यान से देखिएगा। इन 4 मंथ का आप निकालेंगे एवरेज 2500 प्लस 3000 प्लस 1600 प्लस 3000। इसका एवरेज निकालेंगे जिसके लिए आपको 4 से डिवाइड करना होगा। इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आती है ₹2525। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इतने अमाउंट का लॉयल्टी कूपन नहीं मिलेगा। जब आप 4 मंथ की लॉयल्टी को कंप्लीट करते हैं तो इस अमाउंट का आपको 60% प्रोवाइड किया जाता है। इस अमाउंट का 60% प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 60% ऑफ 2525 गिव्स यू ₹1515। ये आपकी लॉयल्टी कूपन्स के फॉर्म में आपको एसएमएस मिलेगा कि आपकी जो लॉयल्टी अमाउंट है वो 1515 रुपीज का लॉयल्टी कूपन प्रोवाइड किया जाता है। किस मंथ में, नवंबर के मंथ में, क्योंकि अक्टूबर का कंप्लीट मंथ आपके पास होता है। अक्टूबर के मंथ में आपकी लॉयल्टी स्टॉप हुई और नवंबर के मंथ में आपको ये मैसेज मिलेगा लॉयल्टी कूपन का, जहां पे आप एलिजिबल हो पाएंगे इस अमाउंट की बिलिंग कराने का फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तब पॉसिबल था जब आपने 4 मंथ को कंटिन्यू किया लॉयल्टी अमाउंट के साथ फ्रॉम 1800 टू 1800 से अबव की वैल्यू का। बस कंडीशन ये थी कि 1800 से लेकर 2500 तक की बीच की अगर आप बिलिंग कराते हैं तो उसका 80% काउंट होता है एंड 2500 से मोर वैल्यू की अगर आप बिलिंग कराते हैं तो आपका 100% काउंट होता है। और इनकी वैल्यू को आप ऐड करके इनका एवरेज निकाल के उसका आपको 60% फाइंड करना होता है। वो आपको प्रोवाइड करती है लॉयल्टी कूपन्स फॉर 4 मंथ लॉयल्टी। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि ये वाला एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वेयर यू कैन गेट द लॉयल्टी रिवॉर्ड्स आफ्टर 2 मंथ। 2 मंथ के बाद भी आप लॉयल्टी के हकदार हो पाते हैं, लॉयल्टी कूपन्स को अचीव करने के हकदार हो पाते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सपोज आपने जून 2021, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आपका फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सपोज जून में आपने बिलिंग की 7000 रुपीज की, तो आपका जो परसेंटेज काउंट होगा वो कितना काउंट होगा, 100% काउंट होगा। क्यों? क्योंकि 7000 की बिलिंग 2500 से एक्सेस की है, तो टोटल अमाउंट कितना काउंट होगा, 7000 काउंट होगा डेफिनेटली। जुलाई में आपने जो बिलिंग की वो की 5000 की, यहाँ पे भी ये 2500 से एक्सेस है, इस वजह से ये 100% काउंट होगा।
तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 5000 बनेगा। अगस्त में किसी वजह से आपने ये बिलिंग नहीं कर पाई या फिर आपने बिलिंग करी जो कि 1800 से लेस की थी, यहाँ पे 0% आपको परसेंटेज वैल्यू मिलेगी और कोई भी लॉयल्टी अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अगस्त में कोई भी बिलिंग नहीं कराई, आप भूल गए या आपकी बिलिंग अमाउंट लॉयल्टी अमाउंट से लेस की थी। अभी तक के केस में इस कंडीशन पे आपको कोई भी लॉयल्टी अमाउंट प्रोवाइड नहीं किया जाता था, लेकिन लॉयल्टी एक्सप्रेस में यदि आपने 2 मंथ की भी लॉयल्टी को कंप्लीट कर लिया तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं 2 मंथ लॉयल्टी कूपन को अचीव करने के। ऐसे ऑफर्स, ऐसे प्रोग्राम बहुत कम कंपनियों में देखने को मिलेंगे और उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मोदी केयर। यहाँ पे आपने 2 मंथ की लॉयल्टी कंप्लीट की, अमाउंट 2500 से अबव की शॉपिंग की, बिलिंग की, देन आप 2 मंथ के बाद एलिजिबल हो जाते हैं अगेन लॉयल्टी कूपन को अचीव करने का। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपने कंटिन्यूएशन में 3rd मंथ बिलिंग नहीं कर पाई या किसी वजह से लॉयल्टी अमाउंट को अचीव नहीं कर पाए, तो आप 2 मंथ की लॉयल्टी को भी रिसीव कर सकते हैं एज ए लॉयल्टी कूपन के फॉर्म में। जिसके लिए क्या होगा कि आपको दोनों मंथ के अमाउंट का एवरेज निकालना होगा, मींस 7000 प्लस 5000 डिवाइड बाय 2, दैट इज 12000 डिवाइड बाय 2, और इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 6000 आती है। यहां से जब आप 2 मंथ की लॉयल्टी कंप्लीट करते हैं, 2 मंथ की एवरेज की जो वैल्यू आ रही है इसका आपको 20% एज ए लॉयल्टी कूपन मिलता है। इसका मतलब आपको मिलेगा 1200 का लॉयल्टी कूपन। लेकिन यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूं कैप लॉयल्टी की। 2 मंथ में लॉयल्टी कूपन को रिसीव करना चाहते हैं तो इसकी कैपिंग होती है 1000 रुपीज की। इसका मतलब आप यहाँ पे 2 मंथ में कितने रुपीज की भी शॉपिंग कर लें, अगर उनके एवरेज वैल्यू 1000 से अबव आती है उसके बाद भी आपको जो लॉयल्टी कूपन मिलेगा ना वो 1000 का ही मिलेगा केवल। यहाँ पे आपका लॉयल्टी अमाउंट बन रहा है वो 1200 बन रहा है, लेकिन कैपिंग 1000 की है। इसकी वजह से आपका जो लॉयल्टी कूपन का जो अमाउंट बनेगा वो ओनली 1000 रुपीज का बनेगा। यहीं पे यदि वो 800 का आता तो आपको इजिली 800 का कूपन मिल जाता। यहाँ पे यदि आपका 2000 आता तब भी आपका जो लॉयल्टी कूपन बनता वो 1000 का ही बनता, क्योंकि ये 2 मंथ की कैपिंग जो है वो 1000 की है। उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। कैपिंग की एक बार और मैं इमेज आपको डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ तो चीजें आपको और आसानी से क्लियर। इस टेबल को ध्यान से देखिए। जैसे ही आप 6 मंथ की लॉयल्टी को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी टोटल एवरेज वैल्यू का 120% मिलता है, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग 6000 की होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप 6 मंथ तक हायर अमाउंट की बिलिंग करा रहे हैं एंड लॉयल्टी के लिए अगर आप रिसीव करना चाहते हैं लॉयल्टी कूपन तो आपको मैक्सिमम 6000 रुपीज के कूपन ही अलॉट होंगे। इसी तरीके से जब आप 4 मंथ की लॉयल्टी के लिए एलिजिबल हो पाते हैं तो आप जो भी एवरेज निकलता है 4 मंथ का उसका 60% आपको दिया जाता है, साथ में जो कैपिंग होती है वो 3000 की होती है। 2 मंथ में अगर आप लॉयल्टी लेना चाहते हैं तो आपके 2 मंथ की एवरेज का 20% काउंट करते हैं एंड जो कैपिंग अमाउंट होता है वो ₹1000 का होता है। जैसा कि इससे पहले वाले हम लोगों ने केस में देखा था, यहाँ पे आपकी जो बिलिंग बन रही थी, जो लॉयल्टी कूपन बन रहा था वो 1200 का बन रहा था, लेकिन कैपिंग 1000 की वजह से ये 1200 ना बन के ओनली 1000 का आपका लॉयल्टी कूपन बनता है। तो कैपिंग की भी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने कॉन्सेप्ट अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी वो आपको समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ डाउट है तो आप फ्रैंकली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स का यूज करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मोदी केयर में लॉयल्टी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम मोदी केयर की तरफ से है जिससे आप अच्छे खासे बेनिफिट को हासिल कर पाते हैं, अपनी टीम को कन्विंस कर पाते हैं और लॉयल्टी एक्सप्रेस से आपको वो मौका और फास्ट, इजियर एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग फॉर्म में आपको मिलने लगता। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है, यदि आप ओल्ड मेंबर हो गए हैं, यदि आपका मोदी केयर में 3 मंथ कंप्लीट हो गया है तो आपके जो लॉयल्टी पीरियड है उसे आपको ध्यान रखना होगा, जो कि 1 तारीख से 25 तारीख तक का होता है। यदि आप 25 के बाद बिलिंग करा रहे हैं तो वो लॉयल्टी में आपका काउंट नहीं होगा। लॉयल्टी मिस हो जाती है तब भी आप यदि 2 मंथ लॉयल्टी कंप्लीट किए हैं तो आपको लॉयल्टी कूपन रिसीव हो जाएगा। यदि आपने 4 मंथ करके लॉयल्टी स्किप कर दी या फिर डिसकंटिन्यू कर दी है तब भी आप 4 मंथ की लॉयल्टी कूपन लेने के हकदार हो जाते हैं। 6th मंथ यदि आप लॉयल्टी कंप्लीट करते हैं तो आपको 100 की बजाय 120% का रिवॉर्ड मिलता है, जो कि मैंने आपको इसी वीडियो में सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया है। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।